देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह का कुशासन कांग्रेस ने करा, मेरी विधानसभा छोड़ो, ये कहीं पर भी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है। और यही कारण है कि सोचा था इन्होंने कि कई विधायकों के टिकट काटेंगे, एक फ्रेश एनर्जी लेकर आएंगे, एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करेंगे, लेकिन जो महाभारत सड़कों पर होती उस कारण से इन्होंने वैसा ही करा जैसा पिछले 5 साल में करते आए हैं, और नतीजा इनको चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा। आज सबसे गारंटी सरकार कांग्रेस विश्वास की बात है। देखिए, चुनाव के समय तो बहुत बड़े बड़े वादे करे जाते हैं। 2018 में भी करे थे, बेरोजगारी भत्ता, 10 दिन के अंदर लोन माफ़ी, अलग अलग इन्होंने वादे करे थे। लेकिन जनता जानती है कि केवल मोदी जी पर ही विश्वास है, मोदी की गारंटी चलती है। अब ये चाइना वाला माल नहीं चलता, ये जो 2 दिन में टूट जाता है या झूठे वादे करता है वो माल नहीं चलता। मोदी जी की गारंटी घर घर चलती है, ढाणी ढाणी चलती है। और अब राजस्थान, मोदी जी का जो विजन है अमृत काल का, 25 वर्ष के अंदर भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, उसमें राजस्थान भी पूरी तरह से भागीदार बनेगा। ये राजवर्धन जी, जोटवाड़ा जो 200 विधानसभा में से सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसमें एक अनोखा मिश्रण है, शहर भी है, ग्रामीण भी है और सेमी अर्बन भी है। इसमें जिस तरह के वादे करे गए थे, मेरे को तो अचंभा वो दिखाया गया मुझे कि अपील पूरी इन्होंने घोषणा करी थी कई चीज़ों की, जैसे हाई टेंशन वायर उसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा, लेकिन वही हुआ जो पूरे राजस्थान में हुआ। ये कोई एक विधानसभा को अलग हम नहीं कर सकते। तो सारी की सारी विधानसभाओं में इनके कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने लूट की दुकान खोली थी, जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने झूठ की दुकान खोली थी, और ये लूट और झूठ का जो कॉम्बिनेशन चला उसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी। ये राजवर्धन जी किस तरीके से पार्टी में चुनाव में नहीं जा रहे हैं? ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का आगमन हो रहा है राजस्थान और जयपुर में। उस दिन मेरा भी नामांकन है, हमारी सभा में वो सम्मिलित हो, ऐसा उनसे आग्रह है। अभी तक हमें यही बताया गया है कि नड्डा साहब हमारी सभा में आएंगे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नामांकन की सभा में आएंगे। हमारे युवाओं, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, सब में एक नई ऊर्जा जगेगी। वैसे भी बहुत हम ऊर्जावान हुए हैं, अभी पूरे आनंद से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, 2 बार चुनाव लड़ा मैं, लोकसभा के 2 बार चुनाव लड़ा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये विधानसभा का चुनाव, एक एमएलए का चुनाव कैसा होगा, बट मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ ऐसा आनंद आ रहा है, लोगों से मिलने का एक व्यक्तिगत संपर्क बढ़ रहा है। और मैं तो जो काम करता हूँ 100% करता हूँ, चाहे वो खेलों की दुनिया में करा हो, चाहे सेना में करा हो, चाहे राजनीति में करा हो। अब विधायक भी बनेंगे तो मेरी तरफ से कोशिश होगी कि सबसे शानदार विधायक बनेंगे, और जो 15 साल में जोटवाड़ा में काम नहीं हुआ वो अगले 5 साल में करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद। ये देखने को मिल रही है कि ये आपके सामने पार्टी के कई लोग चुनाव लड़ने की बात करें, नामांकन का दौर शुरू हो गया है, यही कारण है कि जेपी नड्डा जी यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने के हिसाब से? नहीं, चुनाव है 3 प्रमुख तौर से, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन पार्टी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। कहीं अमित शाह जी जा रहे हैं, कहीं नड्डा जी जा रहे हैं, कहीं राजनाथ जी जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये जो 4.5 साल इस कांग्रेस की सरकार को मिले कि कर लो तहकीकात अपनी, जहाँ गलतियां हैं वहाँ माफ़ी मांग लो, चोरी चकारी अगर हो रही है तो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। 4.5 साल सीबीआई को उन्होंने रोक के रखा, एंट्री नहीं होगी तो ईडी आ गई, अब कभी तो आएगी। 4.5 साल जब लोगों का पैसा लूटा तो अब तो आएगी। पहले तो लाल डायरी गायब हो गई, लाल डायरी की जहाँ रखी थी वहाँ से निकाल ली गई, पूरे उसमें खाते को लगे हुए। अब आप आज सचिवालय के अंदर आग भी लग गई, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति के ऑफिस में आग नहीं लगी, मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऑफिस में आग लग गई। अब मुख्यमंत्री की दुकान लूट ली जाती है जोधपुर के अंदर। ये कांग्रेस सरकार की सारे काले कारनामों की लाल डायरी गायब हो जाती है। और अब ओएसडी मुख्यमंत्री के उनके सचिवालय के दफ्तर में आग लग जाती है। कमाल नहीं हो रहा? ये हाथ की सफाई है, लोगों को लूटने की वाली सफाई है। लेकिन तहकीकात जो अभी शुरू हुई है, कांग्रेस वाले शिकायत कर रहे हैं ना कि चुनाव के समय तहकीकात हो रही है।
तो मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि चुनाव के बाद में भी तहकीकात जारी रहेगी। अभी तो फिर भी कांग्रेस ने अपनी कैसे ना कैसे करके बचा रखा है अपने आप को, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए विधायकों के टिकट काटने हैं, वो नहीं काट पा रहे और ये किस चेहरे से सामने जाएंगे। लूट मची जो राजस्थान में, उसका जवाब देना पड़ेगा। 3 मुख्य चेहरे शांति धारीवाल, इनके लिए तो कांग्रेस के जो आवाज आनी चाहिए, जो इनका लीडरशिप है, श्रेष्ठ नेतृत्व है, उन्होंने ही कह दिया अपना घर संभालो, टिकट की चिंता छोड़ दो। मैं क्या कहूँगा, कांग्रेस वाले ही कांग्रेस वालों को घेर रहे हैं। अभी तो जरूरत ही नहीं है ऑपोजिशन की। और मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाताल में से ढूंढ के निकालेंगे, तो यहाँ राजस्थान को जिसने लूटा है उसको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा।